हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद मेड। आज हमारा टास्क है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। सो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जो है वो हम ओ एन स्क्वायर के अंदर भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन मैं आज आपको जो बताऊंगा तरीका वो ओ एन लॉग एन में करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ओ एन लॉग एन का अप्रोच, लेकिन ओ एन लॉग एन का अप्रोच बल्कि मैं कहूँगा कि डी पी से ज़्यादा ईजी है, ओके। क्योंकि इसमें डी पी का अप्रोच लगता है जो कि बहुत आसान है, ओके। तो मैं आपको आज ओ एन लॉग एन का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ओके। ओ एन लॉग एन के कॉन्सेप्ट में देखिए क्या करना है हमें कि जैसे जैसे हमारे पास एक एरे है, ओके। 3 5 2 4 6 8 9, ओके। हमारे पास जब ये एरे है हमारे पास, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कौन सा हुआ? लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कौन सा हुआ? मे बी 2 4 6 8 9, ओके। 1 2 3 4 5 2 4 6 8 9, ओके। इसका लेंथ क्या हुआ? ओके, इसका लेंथ क्या हुआ? 5। सो आज हम जो एन लॉग एन के अंदर अप्रोच करने जा रहे हैं वो देखिए कैसा होगा कि सो गाइस, पहले तो मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ कैसे मैं करूँगा प्रोग्राम, ओके। प्रोग्राम बताने के बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा इसके पीछे का, क्योंकि जैसे ही कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा वैसे ही आपको प्रोग्राम बहुत ईजिली समझ में आने लगेगा, ओके। सो प्रोग्राम ये है कि जैसे एक फंक्शन बना लेते हैं एल आई एस, ओके। एल आई एस फंक्शन के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ मतलब मैं सिंपली एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे जैसे हमारे पास पैरामीटर्स के अंदर आया है वेक्टर, वेक्टर मान के चल रहा हूँ या फिर एरे मान के चल रहा हूँ, ओके। सो एरे और उसका साइज़, ओके। एरे और उसका साइज़, जब एरे और उसका साइज़ आ गया तो अगर इफ़ एन इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके, सो रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, क्योंकि अगर लेंथ ही ज़ीरो होगी तो फिर जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस भी ज़ीरो ही होगा, ओके। तो हम यहाँ पर एक वेक्टर बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे, ओके, डायनेमिक एरे बनाएंगे। मान लीजिए इसका नाम है टेम्प, ओके। टेम्प एक डायनेमिक एरे बनाएंगे हम, ठीक है। सी प्लस में बात करूँ तो वेक्टर, ओके। बाकी मुझे और लैंग्वेज का इतना पता नहीं है मुझे, ठीक है। तो एक डायनेमिक एरे बनाएंगे इसके टेम्प के ज़ीरो में, ठीक है। अब हम इसे टेम्प के ज़ीरो में, ठीक है, हम एरे का ज़ीरो डाल देंगे, ओके। जब टेम्प के ज़ीरो में मतलब इनिशियली एरे का ज़ीरो डाल देंगे, ओके। क्योंकि अगर एक एलिमेंट है, अगर एरे के अंदर एक एलिमेंट है तो वो हमेशा इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस में आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका लेंथ 1 होगा ही होगा, ओके। लेंथ उसका 1 होगा ही होगा, ओके। अब लेंथ को, क्योंकि हमने टेम्प के अंदर एक एरे डाल दिया है, एक एरे का एक एलिमेंट डाल दिया है टेम्प ज़ीरो में, एरे का ज़ीरो डाल दिया है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 1 कर दिया पहले हमने, ओके। लेंथ इज इक्वल्स टू 1 कर दिया हमने। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा एलिमेंट, जैसे जैसे हमारे पास लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लेंथ की वैल्यू भी बढ़ाते जाएंगे, ओके। लेंथ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अब हमने आइट्रेट किया एरे को, ठीक है, 1 से लेकर के n-1 तक, ओके। 1 से लेकर के n-1 तक फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई शुड बी लेस देन n आई प्लस प्लस, ओके। आई शुड लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इफ़ ए आर आर का आई, अगर जो एलिमेंट है, जो अभी हमने एलिमेंट इनकाउंटर किया है, अगर वो छोटा है, ए आर आर आई इज़ लेस देन टेम्प का ज़ीरो, ओके। टेम्प का ज़ीरो अगर वो छोटा है अभी जो हम इनिशियल एलिमेंट से, तो फिर हम क्या करेंगे, टेम्प का ज़ीरो मतलब टेम्प के इनिशियल एलिमेंट में ए आर आर आई डाल देंगे, ठीक है। और अभी हम लेंथ को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वो अभी ज़ीरो पोजीशन पर गया है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पर गया है। एल्स इफ ए आर आर आई अगर बड़ा है टेम्प के लेंथ -1 से, तो फिर हम क्या करेंगे, टेम्प का लेंथ प्लस प्लस इज इक्वल्स टू ए आर आर आई, ओके। अब लेंथ प्लस प्लस हो गया, ओके। लेंथ प्लस प्लस हो गया मतलब पहले तो मान लीजिए लेंथ था, मान लीजिए लेंथ होगा वहाँ पे अभी 4, ओके। सो 4 इसका मतलब अभी लास्ट एलिमेंट जो है वो थर्ड में है, ओके। लास्ट एलिमेंट थर्ड में है, तो जब मैंने टेम्प 4 लिखा तो अब टेम्प के 4th एलिमेंट में जाएगा, ठीक है। मतलब इंडेक्स 4 पर अब लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट हो गया और लेंथ की वैल्यू बढ़ करके 5 हो गई,
ओके, लेंथ की वैल्यू बढ़ के 5 होगी, और अभी जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो भी टेम्प के अंदर है। अगर ये इन दोनों में से नहीं है, एल्स, तो हम थ्रू बाइनरी सर्च से एक ऐसा पोजीशन ऐसा फाइंड करेंगे जहाँ पर ये जो एलिमेंट है ARRI एलिमेंट है वो बड़ा हो इससे पहले वाले, मतलब वो बड़ा होना चाहिए टेम्प जो एरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करेंगे जिसके बीच में ARRI आ सके। ओके, बीच में इन द सेंस कि ये अगर बड़ा है इससे, ये वाला एलिमेंट अगर इससे बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो यहाँ पर ARRI आ सके। ओके, यहाँ पर ARRI आ सके थ्रू बाइनरी सर्च हम ये करेंगे। ओके, अब बाइनरी सर्च करेंगे तो जो हमारे पास पोजीशन आ गई, उस पोजीशन पर हम क्या करेंगे, टेम्प पोजीशन इज इक्वल्स टू ARRI। ओके, ये करते रहेंगे, लूप चलता जाएगा। ठीक है, जब n हो जाएगा तो मतलब जब n जैसे i की वैल्यू जैसे ही n हो जाएगी तो फिर लूप के बाहर आ जाएगा, तो लूप के जैसे ही लूप के बाहर आएगा वैसे ही हम सी आउट कर देंगे, प्रिंट लेंथ। ओके, सो ये जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम लेंथ होगी। अब मैं आपको बाइनरी सर्च का भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूँ। वेट, लेट अस सपोज हमारे पास एक एरे है 2 7 3 4 8 5 6 11। ओके, ये है हमारे पास। ठीक है, अभी ये एरे के अंदर है, एक एरे के अंदर है हमारे पास। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम, जैसे मैंने आपको बताया, एक टेम्प बनाएंगे एक एरे। ओके, टेम्प बनाएंगे एक एरे। सो टेम्प डायनामिक एरे है, तो पहले हमने टेम्प के अंदर 2 डाला। ओके, हमने 2 इसके अंदर पुश कर दिया। जैसे 2 हो गया तो उसके बाद हम 7 पर आए। ठीक है, अब 7 पर आए तो हमने चेक किया कि 7 क्या इससे बड़ा है, 7 क्या है 2 से बड़ा है, लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, हाँ है। तो यहाँ पर हमने लेंथ प्लस करके 7 डाल दिया। ओके, उसके बाद 3 आया। ठीक है, क्या 3 2 से छोटा है? नहीं, 3 2 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो अब हम आए कि क्या 3 7 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब ये 2 और 7 के बीच में लाई करता है। तो हमने क्या किया, अब 3 को डालने के लिए हमने ये ऐसे किया, 2 3 और 2 7, 2 2 3 और 2 7। ओके, सो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास आगे 4 आया तो वो 7 के पास, तो मतलब अगर हमारे पास 4 आया तो अगर हमारे पास 7 होगा तो आगे वो ऐड नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे पास 3 होगा तो आगे ऐड हो जाएगा। ओके, सो अगर सेम लेंथ का हमारे पास छोटा एलिमेंट आता है, ठीक है, सेम लेंथ का हमारे पास छोटा एलिमेंट आता है, तो हम वहाँ पर छोटा एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। ओके, छोटा एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास सेम साइज़ का एक एरे है, सेम साइज़ के 2 एरे हमारे पास, जिसमें लास्ट जो सॉर्टेड है, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट अगर छोटा है सेकंड एरे के लास्ट एलिमेंट से, ओके, इसका लास्ट 2 एरे सेम साइज़ के, इसका लास्ट एलिमेंट अगर छोटा है इससे, तो इसका मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट आएगा, इन दोनों के बीच का एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इसके पीछे ना ऐड हो सके लेकिन इसके पीछे ऐड हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 को हटा देंगे और 2 2 3, ओके, मतलब 7 को काट करके 3 डाल देंगे। अब हमारे पास आया 4, तो क्या 4 3 से बड़ा है? अब हम इस पे आए, ठीक है, क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ है, 4 3 से बड़ा है, तो 2 2 3 4। ओके, क्या 8 4 से बड़ा है? हाँ है, बिल्कुल है। सो हम आ गए यहाँ पे 2 2 3 4 8। ओके, अब यहाँ पर आ गए हम। उसके बाद अब हम आए 5 पे। ओके, अब हम 5 पर आए तो हम चेक किया कि क्या 5 बड़ा है 8 से? नहीं, 5 बड़ा है नहीं है 8 से। तो क्या 5 2 पहले 3 4 8, क्या 5 छोटा है 2 से? नहीं, 5 छोटा भी नहीं है 2 से। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया, तो हम इस वाले एलिमेंट को हटाएंगे, क्योंकि 5 अगर छोटा है 8 से,
5 अगर छोटा है 8 से तो 5 और अगर आगे जा कर के 5 और 8 के बीच में मान लीजिए 6 आया हमारे पास, सिर्फ 7 आया हमारे पास, तो हम इसके आगे ऐड कर सकेंगे, लेकिन अगर 8 रहेगा तो हम इसके आगे ऐड नहीं कर सकेंगे। ओके, तो मैंने 8 को हटा करके यहाँ पर लिख दिया 2 2 3 4 5। ओके, अब 5 आ गया, अब नेक्स्ट एलिमेंट 6 है हमारा, यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल गया 8 हटाने का। ओके, सो अब हमने चेक किया कि क्या 6 बड़ा है 5 से, बिल्कुल है। 2 2 3 4 5 6। अब हमने चेक किया क्या 11 बड़ा है 6 से, भाई बिल्कुल है। 2 2 3 4 5 6 11। ओके, सो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो इसके बाद कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 हो जाएगी इसके बाद लेंथ, सो हम वही प्रिंट कर देंगे। अब मान लीजिए हमारे पास आता है एलिमेंट्स, दोबारा से मान लीजिए हमारे पास आता है एलिमेंट्स 4 5 6 7 8 9। ओके, ये एलिमेंट्स अगर हमारे पास आते हैं 11 के बाद, ओके, सो अब क्या होगा, जब हम 4 पर आए तब अभी तो लेंथ 6 ही था। ओके, लेंथ 6 ही था। जब हम 4 पर आए तो हमने चेक किया कि 4 कहाँ पर लाई करेगा, तो 4 हमने चेक किया इससे छोटा है और इससे बड़ा है। ओके, इससे छोटा है इससे बड़ा है, मतलब इसके बीच में लाई करेगा, तो हम गए कि कहाँ पर लाई करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर इस वाले सेकंड वाले पर लाई करेगा, तो हम यहाँ पर आ गए हमारे पास, तो 3 को ओमिट करके वो 3 को ओमिट करके वहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे लेंथ निकालने का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ना कि आपको प्रिंट करना बता रहा हूँ कि कहाँ कैसे प्रिंट होगा। ओके, कैसे प्रिंट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 4 2 2 4। ओके, 2 3 4 5 6 11। अब हमारे पास आया 5। देखिए, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट आता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उसके थ्रू हम एक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस और बन सकता है, मतलब वो पोटेंशियल है, वो एलिमेंट पोटेंशियल है एक आगे और लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बनाने का। ओके, सो 4, उसके बाद हमारे पास आता है 5, तो 5 यहाँ पर ऐड हो गया, फिर 6 यहाँ पर ऐड हो गया, फिर 7 यहाँ पर ऐड हो गया, फिर 8 यहाँ पर ऐड हो गया। ओके, 8 से जब 7 आता है, ओके, पहले सुनिएगा कि जैसे ही हमारे पास 7 आता है, सो हाँ क्या होगा कि वो यहाँ पर चेक करेगा, तो यहाँ पर 7 ओमिट हो जाएगा। ठीक है, 7 ओमिट हो जाएगा। ओके, सो जब जैसे ही 7 ओमिट होगा तो आगे हमारे पास आकर 8 आया, तो 11 की जगह वो 8 ओमिट हो जाएगा। ओके, 2 3 4 5 7 8 ओमिट हो जाएगा, फिर ओमिट होगा 9, फिर आगे ऐड हो जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि वो 9 जो है वो 8 से बड़ा है। सो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव डाउट। ओके।